हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि आपके दिल दिमाग में जो पर्सन हर वक्त रहता है या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेके राइट नाउ करंटली क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, तो इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस रीडिंग में आपको बहुत कुछ जानने को, समझने को मिलेगा अपने रिलेशनशिप को लेके, उस व्यक्ति को लेके, उस व्यक्ति के माइंडसेट को लेके, आपको लेके, आपको उसकी फीलिंग को लेके। ओके व्यूअर्स, अगर ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपको इससे क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझे पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं या इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, बट ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे ये 2 कार्ड रख रही हूँ। इन दोनों कार्ड में से आपको अपने लिए एक कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है और देखना है कि उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। ओके व्यूअर्स, सो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ। कार्ड नंबर 1 ये है आपके लिए। दिस इज द कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी, मिरेकल की आती है यहाँ पे। ओके, एंड सेकेंड कार्ड वी हैव द फेथ। ओके, तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कार्ड के साथ में आगे बढ़िएगा और अपनी रीडिंग को यहाँ पर आप देख सकते हैं। टाइम स्टैंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप इस रीडिंग को चुन के अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल से कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, मैं इस कार्ड को आपके लिए यहाँ रख देती हूँ और चलिए देखती हूँ उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, क्या वो व्यक्ति आपके लिए सोचते हैं। ओके, तो आप उस पर्सन का नाम मन ही मन दोहराइएगा एटलीस्ट 3 टाइम और हम देखेंगे उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, प्लीज़ हमें बताएं उस व्यक्ति के दिल दिमाग में, जिसको लेके मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के दिल दिमाग में। Okay, first card we have 6 of Wands, we have 10 of Pentacle, 2 of Pentacle. Okay, we have 7 of Wands and 5 of Wands. बॉटम द डेक आता है हमारे पास पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ राशि बता दूँ जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आई हैं। ओके, सो राशि में हमारे पास यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी में हमारे पास आती है, जो बहुत ही रेयर यहाँ पे राशि हो सकती है। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट राशि वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। नंबर्स व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकते हैं 10, 2, 7, 5, 6, 9, 11, 17, 13, 14, ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ये जो व्यक्ति है आपके कनेक्शन की वजह से या फिर आपके कनेक्शन को लेके अपनी लाइफ के अंदर राइट नाउ एक तरह का स्ट्रगल, एक तरह का अपोजिशन यहाँ पे फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है करेंटली इस कनेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, स्मूथनेस नहीं नज़र आ रही है, एक तरह का रफ एंड टफ समय यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है, हो सकता है कि ये अभी आपसे उतने अच्छे से या तो बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको अभी अवॉइड कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे करेंटली देख सकते हैं इनकी फैमिली के अंदर, इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन से गुजरते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। दैट्स वाई इनको इस वक्त आपके रिश्ते को लेके थोड़ी इनसिक्योरिटी भी हो रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ या तो आपके कनेक्शन की वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई है, या फिर वो आपके पर्सन क्योंकि इस कनेक्शन में एक तरह का अपोजिशन है,
तो ये जो व्यक्ति हैं ये इस कनेक्शन को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस तरह से नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस तरह से कभी आप दोनों पहले बढ़ा करते थे एक दूसरे के साथ में। आपका रिश्ता जो स्मूथली और बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह के ब्लॉकेजेस में फंसा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये जो पर्सन है ये आपके साथ में रिश्ता नहीं चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में ही आप के रिश्ते के अंदर किसी तरह की अनबन हुई है या फिर आपके रिश्ते में चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं, तो नो डाउट ये पर्सन चाहे जिस भी तरह से सिचुएशन चल रही हो, पर ये पर्सन आपके साथ में रिश्ता तो चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि ये भी आपको ऑफर अपना जो रिश्ता है वो करना चाहते हैं। ठीक है, अपना रिश्ता या फिर अपना प्यार जो इन्होंने अभी तक आपको बहुत समय से नहीं दिया है, या फिर आपको इंतज़ार करवा रहे हैं। आप इनको बहुत कॉल हो सकता है मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, या फिर इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद से मेरे पास आए। ठीक है, तो एक तरह का जो हम यहाँ पे कह सकते हैं रिजेक्शन नहीं कहूँगी कि आप इनको कॉल पे कॉल कर रहे थे या मैसेज कर रहे थे या फिर आप इनके साथ में जुड़ना चाह रहे थे पर ये पर्सन नहीं जुड़ना चाह रहे थे। उसकी वजह जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है वो एक तरह का अनस्टेबिलिटी, बैलेंस में कमी, चीज़ें फैमिली के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, आपके रिश्ते को लेके लोगों का एक तरह का बहुत ही नेगेटिव आउटकम, नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आना वो यहाँ पे नज़र आता है। और फैमिली की वजह से ही, ठीक है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं जिससे आपका रिश्ता चल रहा हो। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर केसेस में अगर मैं बात करूँ तो मुझे अराउंड नियर बाय 60% के अराउंड ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये मैरिड हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं और इनके साथ में आपका रिश्ता चल रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी फैमिली में प्रॉब्लम आने की वजह से इस व्यक्ति ने आपके साथ में या तो प्रॉब्लम, आपके साथ में जो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो क्रिएट करी, या फिर आप दोनों की चीज बीच में ही जो रिश्ता है वो अनस्टेबल बहुत ज़्यादा हो गया। एक्सपेक्टेशन की वजह से कह सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन में हुई हैं उन बातों की वजह से कह सकते हैं। इन्होंने आपको अवॉइड करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि इनको लगा कि अवॉइड करने के अलावा या तो इनके पास में कोई बेहतर सोल्यूशन नहीं है, या फिर जब तक इनकी प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम में ये फंसे हुए हैं, जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को जब तक ये डील नहीं कर लेते हैं तब तक, या उसको सॉर्ट आउट नहीं कर लेते हैं तब तक ये आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर बनाएं तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इनके पास में इससे ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन इनके खुद के माइंड में नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ, ये व्यक्ति ज़रूर आपके साथ में फिर से एक बार रिश्ता बनाना चाहते, रिश्ता क्रिएट करना चाहते हैं। एज वी कैन सी द कार्ड ऑफ मिरेकल एज वेल, जो कि दिखा रहा है चाहे आपका कनेक्शन कितनी भी अप एंड डाउन से क्यों ना गुजरा हो, या फिर जितने भी आप दोनों ने सिचुएशन को वर्स्ट रूप में क्यों ना देखा हो, लेकिन आपके कनेक्शन में जो भी हुआ है दैट विल गोइंग टू बी सॉर्ट आउट सून। क्योंकि यहाँ पे कार्ड की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जल्दी ही आपसे या तो बात करेंगे, आपसे मिलने आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की अनबन है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, पैचअप कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को भी आपकी ज़रूरत तो है। ठीक है, हाँ, थोड़े टाइम के लिए ज़रूर इस पर्सन ने आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करी, पर ये पर्सन चाहते हैं, लेट्स सी ये पर्सन आपके इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या चाहते हैं, इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें वो इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव एम्परर, we have 3 of cups and the 9 of pentacle की एनर्जी है। आपके कनेक्शन में व्यूअर्स मुझे एक चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है। बॉटम द डेक हमारे पास आता है 8 ऑफ कप्स का। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख सकती कि इस पर्सन को आपके साथ में जो कनेक्शन रहा है, ठीक है, उसको भूल पाना या उसको कंप्लीटली इग्नोर कर पाना, उससे मूव ऑन कर पाना, उसको अपनी लाइफ का हिस्सा ना मानना, या फिर अपनी लाइफ में से आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना, इनके लिए काफ़ी मुश्किल है। ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, हालात क्योंकि आपके कनेक्शन में नज़र आ ही रहा है कि कहीं ना कहीं वर्स्ट और उससे भी ज़्यादा वर्स्ट हुए हैं, लेकिन सिचुएशन को ये पर्सन हैंडल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका आपके साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट है, इनका आपके साथ में एक रिश्ता रहा है, एक सेटिस्फैक्शन वाला हम कह सकते हैं, एक खुशी वाला। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो एक जैसे हम यहाँ पे मान के चलें कि आप उनका एक फैमिली का हिस्सा हो, उनकी लाइफ का हिस्सा हो, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, जिसको वो अपनी लाइफ से ऐसे ही निकाल के अलग नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि सम टाइम
रिपेयरिंग ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसीलिए आपके कनेक्शन में आपने भी शायद कार्ड मिरेकल का चूज़ किया अपने लिए। तो मुझे आपके कनेक्शन में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर आप खुद देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पर आती है। इसके नीचे जो आपके रिश्ते के अंदर दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें फिर से चेंज होने वाली हैं, हालात बदलने वाले हैं। एक भाग्य है जो आपका साथ देने वाला है, साथ दे भी रहा है ऑलरेडी, क्योंकि आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही है वो दिखाई दे रही है स्टेबिलिटी आते हुए, एक सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, एक तरह की इंजॉयमेंट वाली एनर्जी नज़र आ रही है, गेट टुगेदर होना, फिर से कनेक्शन में आना, फिर से एक दूसरे के साथ में कॉन्टेक्ट रिक्रिएट होना, चीज़ें बेहतर होना, हालात को सॉर्ट आउट कर पाना, ये चीज़ें गाइज यहाँ पे है। तो आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके अगर हम देखें चाहते क्या है, तो यस वो आपके साथ में एक बेहतर रिश्ता चाहते हैं, वो आपके साथ में जुड़े रहना चाहते हैं, आपके साथ में एक रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, हाँ जो भी कुछ हुआ है उसको ये सॉर्ट आउट बहुत जल्दी करने की कोशिश कर भी रहे हैं, क्योंकि हम इनके एक्शंस को यहाँ पे देख पा रहे हैं। मे बी आपको ये एक्शंस नज़र नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो पर्सन अपने लेवल पे स्टेप बाय स्टेप स्लोली ही सही पर आपके साथ में रिश्ता बेहतर कर भी रहे हैं अपने लेवल पे। मतलब अपना माइंडसेट आपको लेके कहीं ना कहीं, अगर इनका बहुत अलग हो गया था, ठीक है, प्रॉब्लम की वजह से या फिर जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई थी, उससे आपके पर्सन का जो माइंडसेट आपको लेके कहते हैं ना खटास से पड़ जाना रिश्ते में, अगर ऐसी कुछ पड़ी है बात, तो वो धीरे धीरे इनके मन से खुद वो चीज़ें निकल रही हैं। ये अपने माइंड मेकअप कर रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं क्या क्या इन्होंने सही किया या नहीं किया, इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ना चाहिए, इनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। जैसे कि अपने अंदर एक प्लानिंग सी कर रहे हैं, अपने दिमाग को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने दिमाग से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ये निकाल रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो क्रिएट करी है और दूरियां बनाने की भी कोशिश की है, आपको भूल जाने की भी कोशिश की है, पर वो कहीं ना कहीं चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। तो ये जो अपने दिमाग में ये डाल रहे थे आपके आपके रिश्ते के अगेंस्ट जाके कुछ बातें, या फिर हालातों के आगे सरेंडर कर रहे थे ये पर्सन कि मुझे सरेंडर ही कर देना चाहिए या फिर मुझे उससे दूर चले जाना चाहिए। तो वो सारी बातें जो उन्होंने एक प्रैक्टिकल लेवल पे जाके सोची थी, अब वो इन चीज़ों से ओवरकम कर रहे हैं, या फिर अपने हालातों को कैसे ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं उनको लेके सोल्यूशन फाइंड आउट करते हुए आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उनको भी आप ही अपनी लाइफ में चाहिए, ये इस पर्सन को समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा मान रहे हैं जिससे दूर जाके वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर देंगे, तो वो मिस नहीं करना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये इस पर्सन की करंट एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मैं कुछ यहाँ पर आपके लिए चैनल मैसेज भी लेने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन के चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या हैं, वो इनको क्या संदेश अपने देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड करें। वैसे आपके लिए ये कार्ड अभी गिरा था अपने आप ही, जो हमें लेना चाहिए। आई थिंक सो माई प्राइड एंड ईगो इफेक्टेड दिस कनेक्शन। तो अगर आपके पर्सन के मन में, मैंने बोला था कुछ बातें ऐसी आ गई थी जिससे वो आपसे दूर थोड़ा सा जो हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें दूर होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और क्या है उस व्यक्ति के मन में। ओके, सो लेट्स सी। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। तो आपके पर्सन आपके बारे में ज़्यादातर सोचते रहते हैं जब भी खाली होते हैं या फिर किसी काम में लगे होते हैं, या कुछ चीज़ें आपसे रिलेटेड अगर नज़र आ जाती हैं, कुछ बातें याद आ जाती हैं, तो आप उनके जहन में रहते हो। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में चल रही है, आपके पर्सन उस पर अभी भी थिंक करते हैं, मतलब उसके बारे में सोचते हैं, उससे ओवरकम कैसे करा जा सकता है, क्या करा जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं और सोचते भी रहते हैं। आप उनको काफ़ी आकर्षित करते हो, आपका आकर्षण ऐसा हो सकता है कि जिसको ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपकी बातें बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप में भी माने इस बात को, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि कहते हैं ना, आप चाहे खफा हो या फिर जैसे भी हो, ठीक है, खफा हो, अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, लोग आपसे नाराज़ हों, लेकिन वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, उनका इम्पैक्ट चाहे जैसा भी हो, सामने वाला पर्सन उनको कैसे लेता है ये उसकी एनर्जीज पर डिपेंड करता है, बट वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ एक आकर्षण सा महसूस करें, क्योंकि उनको आपसे जुड़े रहना है। ठीक है, ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, वो भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। ठीक है, सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके, एंड
अप्रिशिएट करते हैं आपको, मे बी आपने कोई इनको लेसन भी सिखाया है, कुछ बातों को लेके मे बी आपने कुछ बोला भी है, ठीक है, कि हाँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर आपको ऐसा करना चाहिए, या फिर आप ऐसे हो वैसे हो। जैसे इतने कभी कभी इंसान कुछ गलतियां कर रहा होता है, उसको उसका आईना दिखाना भी होता है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ लोगों ने इनको किसी बात को लेके कभी टोका, या फिर प्रो प्राइड और नीगो वाली जो एनर्जी आई थी वो भी यहाँ पर है, तो मे बी उस वक्त आपके पर्सन को अगर आपकी बातें अच्छी ना लगी हों, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपने जो बोला वो सही था, या फिर आपने जो एक्शन लिए वो सही थे, वो अपने लेवल पे सही थे। मे बी उस समय वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाए, लेकिन राइट नाउ दे अंडरस्टैंड कि हाँ वो चीज़ें अगर ना होती, अगर आप उनको नहीं रोकते या नहीं टोकते, या फिर उनके सामने वो सब चीज़ें नहीं आती, तो शायद वो आज ये सब चीज़ें नहीं संभाल पाते, या फिर नहीं समझ पाते, या फिर वो बहुत देर हो जाती। तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन यहाँ पर समझ पा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये है आपके लिए करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे ज़रूर क्लेम करिएगा। और चलते चलते मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे मेष राशि भी इंपॉर्टेंट नज़र आई है, बाकी जो भी एनर्जीज हैं मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दी है। सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप प्रॉपर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिएगा, क्योंकि ये जनरल एनर्जीज है, जनरल रीडिंग को लेके। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, और आप प्रॉपर क्लैरिटी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टेक्ट करिएगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी फेथ का कार्ड आपने अगर सेलेक्ट किया है अपने लिए, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके करंटली क्या चल रहा है, वो इस कनेक्शन को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइएगा, और हम देखेंगे उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स पाइल नंबर 2 जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को लेके सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज़ वो हमें बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव हर्मिट, एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, एंड वी हैव टेम्परेंस। ओके, बॉटम से आ रहा है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम राशियों की। तो राशि हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है वर्गो राशि, कन्या, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास धनु राशि की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पे नजर आती है। ओके, सो व्यूवर्स, ये हैं कुछ राशि। नंबर्स में अगर मैं आपके लिए बात करूँ तो नंबर आपके लिए 6, 7, 9, ठीक है, 14, 1, नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नंबर 19 आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके व्यूवर्स, ओके व्यूवर्स, तो आप जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा नज़र आता है ये जो व्यक्ति हैं इनके मन में आपको लेके राइट नाउ बहुत इमोशंस हैं, इमोशंस हैं लव वाले, एक तरह का अट्रैक्शन ये पर्सन आपके साथ में बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, एक बॉन्ड महसूस कर रहे हैं आपके साथ में, और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके साथ में कांटेक्ट क्रिएट भी करना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना भी चाहते हैं। और ये तब हुआ है व्यूअर जब आप इनकी लाइफ में या तो फिर से आ गए हो, ठीक है, पहले आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहा और वो फिर एंड हुआ, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। या फिर ये कहीं कि व्यूअर्स ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं, देखो कुछ लोगों के लिए में भी ये बात पॉसिबल हो सकती है कि ये जो व्यक्ति हैं ये अब 35 या 45 के अराउंड ये पर्सन यहाँ पे हो सकते हैं, इनकी एज हो सकती है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगी बात, लेकिन अगर यहाँ पर आई है तो मैं आपको बता दूँ, जैसे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति का इस तरफ रुझान कोई था ही नहीं, या फिर अपनी लाइफ में इस टाइम पे आके, इस एज पे आके आप इनके लाइफ में आओगे और इनको फिर से प्यार होगा, और उनको या तो ये प्यार कभी मिला नहीं, ये एक्सपेक्टेशन रही थी कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आए, ठीक है, वो इनको प्यार दे। फिर इनकी लाइफ में अगर ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं और इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं लाइफ ऐसी ही होती है, ऐसी ही चलती है लाइफ, ठीक है। लेकिन आपके आने से
इनकी लाइफ का ये जो एस्पेक्ट था, ये जो विज़न था, वो यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंटली चेंज हो गया। तो कहते हैं ना खलबली सी मच जाना लाइफ के अंदर, वैसे ही आपके आने से इस पर्सन की लाइफ में हुई है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलूँगी, या ये आपके साथ में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये व्यक्ति व्यूअर जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, ये यहाँ पे ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो बातें यहाँ पे नज़र आती हैं। एक पर्सन, ये जो पर्सन है ये या तो ये सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, क्या ये करना मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ये एक तो थोड़ी सी एज मुझे कुछ लोगों की लाइक कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड पर्सन है। ठीक है, तो ये सोच रहे हैं कि इस रास्ते पे चलना, आगे बढ़ना इनके लिए सही है या नहीं है। ये जैसे कि अपनी इमेज के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, परिवार वालों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ जैसे कहते हैं ना, अपने से पहले अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके सामने अगर ये कनेक्शन आता है तो क्या होगा, क्या उनको ये करना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो कुछ राइट ना ऐसी स्थिति व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रही है। कुछ लोगों से बात रेजोनेट होगी, मैंने आपको पहले बोला था। ठीक है, दूसरा व्यूअर्स एस्पेक्ट मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, या तो इनसे खुद ऐसी गलती हो गई है जिसको लेके अब ये थोड़ा मतलब कहते हैं ना गिल्ट में आते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने मे बी आपसे कोई कनेक्शन छुपाया। ठीक है, कोई कनेक्शन आपके होते हुए इनके लाइफ में था और उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, आपसे छुप छुप के किसी से मिलना जुलना जारी रखा और उसके साथ में कनेक्शन उन्होंने आगे लेके चले। लेकिन ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अब इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इन्होंने अपनी जो सेटिस्फैक्शन के लिए अगर ये किया तो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि आपकी नज़रों में ये जो पर्सन है, अपनी जो इमेज है, वो आज शर्मिंदगी सी भरी हुई महसूस कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इस राह पे नहीं चलना चाहिए था, मुझे आपके साथ में चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, किसी की तरह जैसे कि आत्म मंथन सा करता हुआ ये इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट यस कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें सही करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। यस, मैंने पहले ही आपको बोला था कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर अट्रैक्शन भी है, एक आकर्षण भी है, एक प्यार भी है, एक कहते हैं बॉन्डिंग सी पर्सन आपके साथ में महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपसे बेहतर या फिर आपके जैसा उनको कोई और मिल नहीं सकता। एक पुल, एक मैग्नेटिक पुल ये पर्सन आपके साथ में मुझे यहाँ पे एक महसूस करता हुआ नजर आ रहे हैं। और दैट्स व्हाई ये जो पर्सन है, ये अगर एक ऐसे जोन में चले गए थे, एक सेकेंड, जहाँ पे इनका आपकी तरफ या तो कोई रुझान था ही नहीं, या फिर रुझान ये क्रिएट नहीं करना चाह रहे थे, जैसे कि चलना नहीं चाह रहे थे इस तरह पे, तो वो आपके साथ में फिर से एक प्यार वाली जो एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं और वो चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ये जो पर्सन है ये इस कनेक्शन को लेके फ्यूचर में क्या चाहते हैं, या फिर इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वो इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें वो इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं। अब वो इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं। ओके, सो वी हैव 4 of sword, Gemini, Libra, Aquarius. Wow, we have a Knight of Wands, we have 5 of sword, and viewers we have Hangman. Okay, बॉटम से आ रहा है हमारे पास Chariot. सो व्यूअर्स यहाँ पे क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन एक तरह का जैसे कैलकुलेशन में पॉज में नज़र आ रहे हैं, और ये कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते हैं। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना हो सके इनकी तरफ से कोई एक्शन डिले किया जाए। मतलब इनको पता है जैसे कि अगर मैंने ये एक्शन लिया तो सिचुएशन ये ही क्रिएट होगी, और वो उस सिचुएशन को फेस करने के लिए यहाँ पर रेडी नहीं नज़र आ रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन भी करना, अगर मैं देखूँ यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन है या फिर कुछ एक्शन है, वो अवॉइड ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यही सर्कमटेंसेस बनेंगे, यही जिसे कहते हैं ना कला कलेश वाली एनर्जी या फिर आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी या फिर डिस्टॉर्टेड एनर्जी क्रिएट होगी।
ठीक है। तो एक कहते हैं ना, जैसे इंसान बच रहा है, अपने आप को बचा रहा है यहाँ पर किसी तरह के सिचुएशन से फेस करने से, या फिर आपको फेस करने से, आपके सवालों से, आपके आपके मन मुटाव से, आपके बीच में जो भी चल रहे, जो भी सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन की, यही स्थिति है। या तो वक्त के साथ में ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो, ठीक है। ये अपने आप को जैसे कि रेडी नहीं कर पा रहे हैं, इनको पता तो है, ठीक है। दे नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस कनेक्शन। उनसे भी कुछ नहीं छुपा है, आपसे भी कुछ नहीं छुपा है, और ये जानते हैं, ठीक है। तो जब इंसान को पता होता है ना कि यार मैंने अगर ये एक्शन लिया तो यही होगा, तो वो डरता है, उसके अंदर डर बना रहता है, और वो डर ही इंसान को रोकता है। और वही एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे मिल रही है कि ये डरते हैं, ठीक है। इनको डर तो बहुत है, इवन तो आपसे भी डर लगता है, आपको फेस करने से भी डर लगता है, और कोई एक्शन लेने से भी डर लग रहा है, ठीक है। तो एक मैं पॉज को यहाँ पे देख रही हूँ क्लियरली, डेफिनेटली राइट। और ये पॉज एक ऐसा है जो कि माइंड के फियर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब तक आपके पर्सन अपने आप को या तो इसके लिए रेडी नहीं कर ले सिचुएशन को फेस करने के लिए, ठीक है, तब तक वो इस सिचुएशन में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, या फिर इनको मतलब स्ट्रांगली जैसे कहते हैं ना, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो यही करना पड़ेगा, तो ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। सो ये है आपके पर्सन की करंटली राइट नाउ की एनर्जीज। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप पर्सनल डिटेल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा पर्सन फुल्ली चार्जेबल होती है, ओके। सो ये थी आपके लिए रीडिंग।